मैं एक क्षमा चाहूँगा क्योंकि एक एक साथी का मैं नरेश बाबू नाम लेकर सम्मान करूँगा, बहुत समय मेरा लग जाएगा, 10 बज गए हैं। तो मैं सम्मानित मंच के सबको संबोधित करने की आपसे अनुमति चाहूँगा। सम्मानित मंच, मेरी आज़ाद नगर ढाणी, नई बस्ती, गांधी नगर, चमेला कॉलोनी और ढाणी के मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो भाई ये अपना वाला ने माइक चला रखा, किसी ने कही हो जाके एक भाई जी हाँ, अपने वाले साथी उधर गाना चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ढाणी के मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, 15 साल से अपना हल्का रिजर्व हुआ है, आरक्षित हुआ है। 2009, 2014, 2019 15 साल बीत गए। इन 15 साल के अंदर हमने 2 बार इनेलो का एमएलए चुना, नंबरदार जी को, पृथ्वी सिंह जी को, और एक बार हमारे गांव से हमारे साथी रामनिवास को जेजेपी से चुना। कांग्रेस पार्टी में हम आपके पास हर रोज जोड़ी फैलाने आते हैं, कहते हैं कि तरक्की के लिए हमारा एमएलए बना के दो। हर बार लोगों ने फैसला किया, नाम तो इनेलो का बनाएंगे, जेजेपी का बनाएंगे। ढाणी के मेरे साथियों, इस शहर के मालिकों, इस शहर के सरदारों, आप तो वो लोग हो जो इस शहर को चलाते हो, पेट और पीठ एक करके रोटी कमाते हो, परिवार का पेट पालते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, 15 साल में ढाणी को क्या मिला? चमेला कॉलोनी को क्या मिला? छोटी और नवी बस्ती को क्या मिला? आपका भाई जब यहाँ से एमएलए था, मैं हर 90वें दिन जलसा किया करता था, आपके पास आता, हर 90 दिन में काम पूछता, सारे ग्रांट के पैसे लेकर आता, वो सारा काम मंजूर करवाता। ढाणी का सीवरेज, ढाणी की पीने के पानी की पाइपलाइन, चौपाल, सड़कें सारी एक समय की मेरी बनाई हुई। 15 साल में मेरे जाने के बाद इनेलो और जेजेपी वालों ने एक सड़क बनाई हो। एमएलए कभी आया जी अपने दोबारा? बढ़ने के बाद दोबारा कभी एमपी आया हो? बढ़ने के बाद ना एमपी आता ना एमएलए आता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आपके भाई हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं। मैंने, भाई सतबीर दबलैंड ने, कैलाश बाबू ने, हम सब ने आपके पड़ोस में बसना पूरी जिंदगी के लिए। मैं तो जैक कैथल से चुनाव लड़ूं, माँ को तो आप ही के भरोसे यहाँ छोड़ रखा है। भाई कोई बात हो आप ख्याल रखोगे, और कौन रखेगा? आप ही रखो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनेलो का राज बन सके जी? बहन जी आप बताओ, बन सके? एक ही सीट नहीं आ रही उनकी तो। जजप्पा का राज बन सके जी? फिर किस बात की पर्ची मांग रहे हैं जी वो अपनी? उनको पर्ची गेड़ना, इनेलो और जजपा को पर्ची गेड़ना, अपनी पर्ची खराब करना। क्यों? उन्होंने मोल बेच देनी है अपनी, कहीं ना कहीं उन वाले बात जाएंगे कहीं। दूसरा, बीजेपी ने 10 साल राज चलाया। उन 10 साल में सबसे ज्यादा शोषण गरीब आदमी का किया। 10 साल से वो हमारे आरक्षण पर हमला बोल रहे हैं कि बच्चे को रोटी रोजगार ना मिल जाए। 10 साल से जो हमारी गरीब बस्तियां हैं उनका पैसा लूट रहे हैं। 10 साल से उन्होंने कोई सीवरेज, पीने के पानी का इंतजाम अपने यहाँ अपने शहर में किया हो तो बताइए? किसी बच्चे को रोजगार, रोटी का इंतजाम किया हो तो बताइए? कोई कर्मचारी बदली भी नहीं करवाने। एक आपको बताऊं, 10 साल पहले ये पुल बनाना शुरू किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। जल्दी 100 के जोड़ की एक ही बात समझ लो, ढाणी वाला पुल 10 साल से उनसे पूरा करके दिया हो तो बताओ। जो 10 साल में एक पुल नहीं बना सकते वो हमारी जिंदगी का क्या करने वाले हैं?
कांग्रेस का राज बन रहा है 70 सीटों के साथ। अब की बार जी गलती ना कर लियो, कोड़ी भर लो इसको। ये तो आप मानते हो ना, कांग्रेस का राज आपके ही आशीर्वाद से बनेगा। बढ़ने लग रहा है ना जी, सही है ना जी मेरी बात? तो अगर कांग्रेस का राज बन रहा है, मैं आपसे केवल ये कहता हूं, कांग्रेस का राज बनेगा, आपका भाई सतबीर दबलैंड एमएलए बनेगा, तो वो कहते हैं ना, एक साबुन के साथ एक साबुन फ्री, फ्री वाली साबुन मेरा, वोट वाली ये रही। तो इसलिए दोनों भाई मिलके, मैं आज आपसे कह के जाता हूं, दोनों भाई मिलके ढाणी को सबसे बेहतरीन बस्ती, अपनी नवी बस्ती हो, चमेला बस्ती हो, पुरानी ढाणी हो, सारों को इससे भी बढ़िया बनाएंगे जो पूरा अपना शहर है। और कांग्रेस पार्टी कई चीजें भी लागू करेगी जो आपके लिए। मेरे समय में किसी की हिम्मत नहीं थी ढाणी में मीटर चेक कर ले, सही है गलत है? तब हमने चाहे कुछ कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं आया, बता दो आया हो ईव डाकुओं की तरह हमें कि नहीं हमें, हैं जी? सवेरे 3 बजे चेकिंग करने आते हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, और उसके 20-20 हजार रुपए जड़ के जाओ। 50 भाई साहब कह रहे हैं 60-60 हजार जड़ के जाते हैं।